गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी। उन्होंने कहा कि गुजरात मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मकसद से समिति गठित करने को मंजूरी दी है। बीजेपी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने अपने इस कदम से विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। चूंकि बीजेपी इसे लैंगिक समानता से जोड़कर पेश करती रही है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बड़े पैमाने पर महिला वोट बैंक को साधा जा सकेगा। बीजेपी को उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाएं भी चुनाव में उसके इस फैसले में साथ देंगी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार ने भले ही अपने हलफनामे में यह बात कही हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा शामिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को जगह दी थी। बीजेपी का तर्क रहा है कि कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। जाति हो या धर्म, पुरुष हो या महिला, कानून सबके लिए बराबर है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए बीजेपी शासित राज्य अपने स्तर पर इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड ने इस ओर कदम बढ़ाया और अब गुजरात ने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की गई थी। सरकार बनने के बाद इसे लागू करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।